हेलो दोस्तों, वेलकम टू हमारे यूट्यूब चैनल फोकस टू सक्सेस। दोस्तों, आज की इस क्लास में वर्तमान में कौन क्या है, करंट अफेयर का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो पढ़ने वाले हैं। बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे जो चेंज हो चुका है, न्यू अपडेट के साथ पढ़ेंगे। तो शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला आने वाले एग्जाम के लिए, ठीक है ना। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, ठीक है ना। ये है इनका फोटो। ये 15वीं राष्ट्रपति है, याद रखिए, भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है। इनका कार्यकाल पूछा जाता है तो 2022 से 2027 तक इनका कार्यकाल रहेगा, याद रखिएगा, 2022 से 2027 तक। ये भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है ना। और ये मूल रूप से उड़ीसा की निवासी है। कहाँ की? उड़ीसा की निवासी है मूल रूप से, ठीक है। और भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है और दूसरी महिला राष्ट्रपति है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 है, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ ये भारत के उपराष्ट्रपति है वर्तमान में, इनका फोटो है। ये 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है ना। और इनका कार्यकाल 2022 से 2027 तक चलेगा। कार्यकाल भी याद रखिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। और ये याद रखिए दोस्तों, भारत का जो उपराष्ट्रपति होते हैं ये राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, ठीक है ना। और इनका वेतन भी दोस्तों राज्यसभा के पदेन सभापति के लिए दिया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी, इनका ये फोटो है। ये लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ लिए हैं, ठीक है ना। और इनका कार्यकाल 2024 से अभी हाल फिलहाल में शपथ ली है और 2024 से 2029 तक चलेगा, ठीक है ना। चलिए, और ये वाराणसी से सांसद हैं, ठीक है ना। ये भी आप याद रखिए, 2024 में चुनाव जीते कहाँ से? बनारस से। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 है, वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस कौन है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस कौन है वर्तमान में? तो वो है अनिल चौहान। अनिल चौहान है वर्तमान में भारत के सीडीएस, ये इनका फोटो है। और ये दूसरे नंबर के सीडीएस बने हैं। पहले जो सीडीएस बने थे वो उनका हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनका मौत हो गया था, याद रखिएगा, ठीक है ना। वो उनका नाम था जनरल बिपिन रावत, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 5 नंबर। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के वायुसेना प्रमुख एयर फोर्स चीफ कौन है। वर्तमान में भारत के न्यू ये बने हैं, ठीक है ना, याद देखिए, ये अपडेट हो चुका है। और ये है कौन? विवेक राम चौधरी VR चौधरी। और ये 27वें नंबर के बने हैं वायुसेना प्रमुख, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 6 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 है, वर्तमान में भारत के थल सेना प्रमुख आर्मी चीफ कौन है। वर्तमान में भारत के आर्मी चीफ है उपेंद्र द्विवेदी। और ये 30वें नंबर के आर्मी प्रमुख बने हैं, 30वें नंबर के, ये भी आप याद रखिए। ये सब अपडेट हो चुका है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो को स्टडी ग्रुप में शेयर करके एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए 7 नंबर प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, वर्तमान में भारत के नौसेना प्रमुख यानी नेवी चीफ कौन है। नौसेना प्रमुख है दिनेश कुमार त्रिपाठी, याद रखिएगा। और ये क्या नंबर के? 26वें नंबर के। दोस्तों कभी कभी नंबर पूछ लिया जाता है तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI कौन है। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ यानी DY चंद्रचूड़, ठीक है ना। और ये भारत के 50वें नंबर के ये CJI है, ठीक है ना। तो ये भी आप याद रखिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है। वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त है राजीव कुमार। ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, याद रखिए, ठीक है ना। और दोस्तों ये जो आपको दिखाई दे रहा है ABD, ये अन्य निर्वाचन आयुक्त है। कौन है? अन्य निर्वाचन आयुक्त, ये भी आप याद रखिएगा। बट मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? राजीव कुमार, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए इनका फोटो है। अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, वर्तमान में भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है। तो उनका नाम है R वेंकटरमणि, ठीक है ना। और ये भारत के 14वें नंबर के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, ये भी याद रखिए, इनका फोटो है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 11 नंबर।
क्वेश्चन नंबर 11 है, वर्तमान में भारत के नियंत्रण एवं लेखा परीक्षक नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक यानी CAG यानी क्या कहता है, कौन है वर्तमान में? तो उनका नाम क्या है? गिरीश चंद्र मुर्मू। ये 14वें नंबर के बने हैं क्या? कैग। इनका ये फोटो है। इनका कार्यकाल याद रखिएगा 2024 से 2027 तक चलेगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 12 नंबर। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? लोकसभा अध्यक्ष बने हैं ओम बिरला लोकसभा का अध्यक्ष बने हैं। 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष कौन बने हैं? ओम बिरला। 2024 में जो न्यू अपडेट के साथ ये बने हैं, ठीक है ना। चलिए याद देखिएगा, और ये लगातार दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष बने हैं, क्योंकि पिछले जो 17वीं लोकसभा में ये भी यही अध्यक्ष थे, ठीक है ना। और 18वीं में इन्हें बनाया गया है। ये बीजेपी पार्टी से है, ठीक है ना, बीजेपी पार्टी से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 है, वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI के गवर्नर कौन है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर वर्तमान में बने हैं शक्तिकांत दास। ये शक्तिकांत दास है वर्तमान में RBI के गवर्नर, और ये क्या नंबर के? 25वें नंबर के RBI गवर्नर बने हैं, ठीक है ना। चलिए इनका ये फोटो है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 है, टीम इंडिया के नए हेड कोच कौन बने हैं? टीम इंडिया के नए हेड कोच बने हैं गौतम गंभीर, ठीक है ना। याद रखिएगा, टीम इंडिया के नए हेड कोच कौन है? गौतम गंभीर है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 है, लोकसभा में विपक्ष का नेता कौन बना है? लोकसभा में विपक्ष का नेता बने हैं राहुल गांधी। कौन बने हैं? राहुल गांधी। ये इनका फोटो है, और ये कांग्रेस पार्टी से राहुल गांधी है, क्योंकि 2014 से यह पद खाली था। 2014 से यह पद खाली था। विपक्ष का नेता बनने के लिए लोकसभा में 1/10% सीट होनी चाहिए किसी विपक्ष पार्टी के लिए, यानी किसी पार्टी के लिए तो विपक्ष में रह सकती है। बट कांग्रेस के पास उतना सीट पिछले 10 वर्षों से नहीं हो रही थी, ठीक है ना। तो अब कांग्रेस के पास 99 सीट है, इसी वजह से लोकसभा विपक्ष का नेता राहुल गांधी बने हैं, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 16 नंबर। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत के वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSA कौन है? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSA है अजीत डोभाल, ठीक है ना। इनका ये फोटो है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 है, वर्तमान में राज्यसभा में विपक्ष का नेता कौन है? वर्तमान में राज्यसभा में विपक्ष का नेता है मल्लिकार्जुन खड़गे। ये इनका फोटो है, ठीक है ना। और लोकसभा में विपक्ष का नेता कौन है? राहुल गांधी, ठीक है। चलिए ये राहुल गांधी कहाँ पे है विपक्ष का नेता? लोकसभा में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 है, हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI के नए चेयरमैन कौन नियुक्त हुए? दिनेश खारा पहले थे, बट अब इनके जगह पर नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी, ठीक है ना। याद रखिए नाम चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी, इनका ही फोटो है। ये SBI के नए क्या चेयरमैन नियुक्त हुए, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18 का जो प्रश्न है, SBI के नए चेयरमैन बने हैं क्या नंबर के ने बताए थे? 27वें नंबर के चेयरमैन बने हैं। ये भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम के लिए, ठीक है ना। 27वें नंबर के क्वेश्चन नंबर 18 से इसे रिलेट कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए 19 नंबर प्रश्न देखिएगा, भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? न्यू बने हैं, ये भी अपडेट हो चुका है। भारत के नए विदेश सचिव बने हैं विक्रम मिश्री, ठीक है ना। याद रखिएगा, विक्रम मिश्री भारत के नए विदेश सचिव हैं। और ये भी याद रखिएगा, गिरिधार अरमाने ये भारत के रक्षा सचिव बने हैं, ठीक है ना। अजय कुमार भल्ला जो है दोस्तों, ये गृह सचिव है, ठीक है ना। और ये टीवी सोमनाथन ये वित्त सचिव है। कौन है? वित्त सचिव है, ठीक है, याद रखिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर, क्वेश्चन है 20 है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के वर्तमान में चेयरमैन कौन है? वर्तमान में इसरो के चेयरमैन बने हैं डॉक्टर एस सोमनाथ। ये 10वें नंबर के चेयरमैन है इसरो के, ये भी आप याद रखिएगा। और इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था, 15 अगस्त 1969 को, ठीक है ना। और पहले इसरो के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर विक्रम साराभाई, ठीक है ना। ये भी आप याद रखिएगा, साराभाई इसरो के प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं?
16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं अरविंद पनघटिया। अरविंद पनघटिया याद रखिएगा, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं। और वित्त आयोग की स्थापना जो हुआ था 6 अप्रैल ठीक है ना, कब हुआ था? 1952 को हुआ था, 6 अप्रैल 1952 को। और वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिए केसी ये फर्स्ट, वित्त आयोग के फर्स्ट अध्यक्ष थे केसी नियोगी वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, वर्तमान में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के चेयरमैन कौन है? वर्तमान में DRDO के चेयरमैन बने हैं समीर वी कामत, ठीक है ना, DRDO के चेयरमैन है। और इनका DRDO की स्थापना कब हुआ था? 1958 ईस्वी को DRDO की स्थापना हुआ था, ये भी आप याद रखिएगा, 1958, ठीक है। चलिए ये इनका फोटो है समीर वी कामत का। अगला प्रश्न देखते हैं 23 नंबर। क्वेश्चन नंबर 23 है, केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के वर्तमान में प्रमुख या निर्देशक कौन है? CBI के वर्तमान में प्रमुख निर्देशक बने हैं परवीन सूद, ठीक है ना, याद है। और CBI की स्थापना 1963 को हुआ था, 1963 ईस्वी में CBI की स्थापना हुआ था। और CBI का मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में, याद रखिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है? वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री बने हैं राजनाथ सिंह भारत के रक्षा मंत्री हैं। और ये यूपी के लखनऊ से चुनाव जीतकर आए हैं 2024 में। चलिए अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 25 है, वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? दोस्तों नीति आयोग के अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष चेंज होता है, बट नीति आयोग का अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होता है। तो वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी, यानी नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी, ठीक है ना। और नीति आयोग के CEO कौन है? तो नीति आयोग के CEO है BR सुब्रमण्यम, ठीक है ना। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन वेरी। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, वर्तमान में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नबार्ड के चेयरमैन कौन है? दोस्तों नबार्ड के चेयरमैन बने हैं साजी केवी नबार्ड का चेयरमैन है वर्तमान समय में। और नबार्ड की स्थापना कब हुआ था? 12 जुलाई 1982 को नबार्ड की स्थापना हुआ था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, वर्तमान में भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC के चेयरमैन कौन है? तो LIC के चेयरमैन कौन बने हैं? सिद्धार्थ मोहंती LIC के चेयरमैन है। LIC का स्थापना 1956 में हुआ था, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 28 है, वर्तमान में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी SEBI के चेयरपर्सन कौन है? तो वर्तमान में SEBI के चेयरपर्सन है माधवी पूरी बुच, ठीक है ना, ये महिला है और पहली महिला SEBI की, ये पहली महिला SEBI अध्यक्ष है, ठीक है ना। और SEBI की स्थापना कब हुआ था? तो SEBI की स्थापना हुआ था 12 अप्रैल 1988 को, ये भी याद रखिएगा। SEBI की स्थापना कब हुआ था? 12 अप्रैल 1988 को। और पहली महिला अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? माधवी पूरी बुच, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, वर्तमान में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में BCCI के अध्यक्ष हैं रोजर बिन्नी 36वें नंबर के BCCI अध्यक्ष हैं, ठीक है ना। रोजर बिन्नी का ये फोटो है। और BCCI की स्थापना 1928 को हुआ था। BCCI का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। मुंबई में BCCI। क्वेश्चन नंबर 30 है, वर्तमान में हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? हॉकी इंडिया के अध्यक्ष वर्तमान में है दिलीप टर्की, ठीक है ना। और ओलंपिक शुरू होने वाला है, तो ये हॉकी इंडिया के अध्यक्ष, हॉकी के अध्यक्ष, ओलंपिक के अध्यक्ष, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है, तो याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष है PT उषा। और ये भारत की पहली महिला है जो भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष बनी है, फर्स्ट महिला है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है ना, फर्स्ट महिला। अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 32 है, वर्तमान में भारत के राजस्व सचिव कौन है? वर्तमान में भारत के राजस्व सचिव है संजय मल्होत्रा वर्तमान में भारत के राजस्व सचिव है। एग्जाम में ये सब प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 33 है, वर्तमान लोकसभा में संसदीय कार्य मंत्री कौन है? संसदीय कार्य मंत्री बने हैं वर्तमान में किरण रिजिजू, ठीक है ना, ये इनका फोटो है।
और मोदी 3.0 का जितना ही मंत्रिमंडल है, जो 30 मंत्री है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कैबिनेट मंत्री है, उसका लिस्ट आपको मिल जाएगा। जस्ट अगला पेज में आप देखिएगा, ठीक है ना। चलिए, ये मोदी मंत्रिमंडल का कैबिनेट मंत्री है जो 30 मंत्री काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसका आप स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा, ठीक है ना। एक पेज ये है और एक 2 पेज आप आगे दिखाते हैं, ठीक है। चलिए, और अगला पेज यह है, मोदी मंत्रिमंडल का 30 कैबिनेट मंत्री है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। 30 मंत्रिमंडल का हमने आपका लिस्ट दे दिया है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेटेड वीडियो है। वीडियो को स्टडी ग्रुप में शेयर करके एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए, मिलते हैं अगला वीडियो में। थैंक यू, बाय।